बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के क्वाड्रेचर यानी एरिया अंडर द कर्व चैप्टर से है। व्हाट इज़ द कंप्लीट एरिया ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो जो कर्व का इक्वेशन है वो इलिप्स है। द इक्वेशन ऑफ कर्व यानी इक्वेशन ऑफ एलिप्स दे रखा है जिसका एरिया हमको फाइंड करना है। वो एलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। हम लोग जानते हैं ये वो इक्वेशन है जो कि एक्स और वाई दोनों में ही इवन पावर रखता है, यानी ये एक्स में भी इवन पावर है। इवन मतलब सम मतलब इसमें पावर 2 का मल्टीपल में होती है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल होगा और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि ये वाई में इवन पावर है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और अगर एक्स में स्क्वायर है तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। क्योंकि दोनों ही वेरिएबल में ये इवन पावर है, 2 पावर है जैसे, तो ये दोनों ही एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। आपको मालूम है ये बहुत फेमस है, इसका ट्रेस करना हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कर्व ट्रेसिंग में इसको फिर हम बता देंगे। ये एक्स एक्सिस है और जहाँ पर 90 डिग्री पर वाई एक्सिस कट कर रही है वो पॉइंट ओ है, और यहाँ पर हम इलिप्स को जब बनाएंगे तो इस तरीके से एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। जैसे ऊपर बनेगा एक्स एक्सिस के वैसे ही नीचे बनेगा, और जिस तरीके से वाई एक्सिस के लेफ़्ट हैंड साइड होगा और उसी तरीके से ये राइट हैंड साइड भी होगा। दोनों साइड एक ही जैसा बनेगा। इस तरीके से अगर हम देखें कि अगर एक का भी हम एरिया फाइंड कर देते हैं क्वाड्रेंट का, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सभी का पूरा एरिया फाइंड हो जाएगा, यानी पूरे इलिप्स का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ऐसे इलिप्स जिसका इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है, तो इसके ये जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट a,0 होते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस जो होती है वो a के इक्वल होती है, जैसे इसका इक्वेशन है। ऐसे ये भी डिस्टेंस a होगी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम इसको -a,0 लिखेंगे। ये वाई एक्सिस पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसमें तो ये डिस्टेंस जो कि v होती है इसके कोऑर्डिनेट 0, b, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट x का होता है और दूसरा ये y का होता है। ऐसे यहाँ पर ये पॉइंट को b' से नोट करते हैं, 0, b, ये होगा माइनस का b, क्योंकि ये वाई एक्सिस के यानी एक्स एक्सिस के नीचे की डायरेक्शन में है, निगेटिव डायरेक्शन में है। तो ये तो ट्रेस हो गया, और यहाँ से बस सिर्फ हमें ये समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं, कि हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, यानी OABO का एरिया, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एरिया जाए, क्योंकि इन चारों क्वाड्रेंट में जो एरिया है इसके इक्वल हैं। तो इसलिए हमें सिमेट्री का यूज़ करते हुए इसको इसको करना है। आप चाहे तो एक स्टेप में इसको लिख देंगे, सिंस इलिप्स जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है, 1 इज़ symmetrical about both the coordinate axes। तो हम कह सकते हैं द रिक्वायर्ड एरिया को, ये पूरा एरिया है, यानी एरिया ऑफ होल इलिप्स, पूरा इलिप्स का एरिया, कंप्लीट इलिप्स का एरिया, वो मिल जाएगा हमको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर एरिया ऑफ ये पोर्शन जो है OABO, यानी इसे लिख सकते हैं OABO से लिख दिया। और ये एरिया कैसे मिलेगा, ये आपको मालूम है, ये वो एरिया है जो एक्स एक्सिस के ऊपर का है, इस कर्व इस कर्व के नीचे का है, एक्स एक्सिस के ऊपर का है, और इन 2 लाइंस ऑर्डिनेट कर सकते हैं। एक तो ये वाली लाइन वाई एक्सिस जिसका इक्वेशन x = 0 है, इन 2 लाइंस के बीच का है, क्योंकि इस यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो आपको मालूम है, ये दूरी a है, तो इस ऑर्डिनेट का इक्वेशन x = a हुआ, ये x = 0। तो x यहाँ पर x की वैल्यू, ये पॉइंट के ऑरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट 0 होंगे, इसमें
एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट a के बराबर है। इस तरीके से जो इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट होगी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक हो जाएगी। और जो y की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 से हमको मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 को हम जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ से y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम इस टर्म को रहने दें, यानी वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर को, तो इस टर्म को लेफ्ट से राइट पहुँचाएंगे तो साइन, ये डिफ़ॉल्ट साइन पॉजिटिव है तो राइट में पहुँचेगा, माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, यानी 1 को हम 1 अपान 1 भी लिख सकते हैं, और इसमें फिर एक्स ए स्क्वायर और 1 का एलसीएम ए स्क्वायर हो जाएगा। और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर चल ही रहा है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, इस वैल्यू को चाहे पहले निकाल लें या आप बाद में भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने ए स्क्वायर को एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और बी स्क्वायर को हम अगर राइट हैंड साइड में पहुँचाएंगे तो इधर तो डिवाइड हो जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। बी स्क्वायर अपान में था ए स्क्वायर, और इस ये ब्रैकेट में लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। और वाई की वैल्यू अगर चाहिए तो स्क्वायर हटाएंगे इस तरफ, तो इधर भी स्क्वायर जिनके हैं वो तो हट जाएंगे। अगर इसका स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर रूट हमें अप्लाई करना होगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई की इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर 4 टाइम्स ये एक्स इक्वल टू 0 टू a, और फिर वाई की वैल्यू जो होगी b अपान a, और स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम यहाँ से बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के साइन से, तो 4v अपान a हो जाएगा, और 0 टू a स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये जो वैल्यू है इंटीग्रेशन के, जिसका ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, उसके फार्मूले का यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अगर आप फार्मूले का यूज़ ना करें तो एक सब्स्टिट्यूशन भी है, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, इसका यूज़ करते हुए भी इसे आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्म में बदल के भी सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको फार्मूले के यूज़ से इसको सॉल्व करेंगे। जस्ट फार्मूला है ये, इसकी वैल्यू होती है, इंटीग्रेशन को छोड़ दी, लिमिट को छोड़ दी सॉरी, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 एक्स, और ये पूरा ब्रैकेट जैसा है वैसे लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का होता है ये ए स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर है वो लिख दीजिए अपान में 2, और फिर यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स एक्स अपान ए, वेरिएबल अपान कांस्टेंट, और इसकी जो लिमिट है 0 से ए वो यहाँ पर पुट कर दी जाएगी 0 से। तो इसकी लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट करेंगे, लिखेंगे पहले, और फिर बाद में लिखेंगे लोअर लिमिट, यानी ये जो चल रहा है रिक्वायर्ड एरिया, इसको हम अगर कैपिटल ए से डिनोट करें तो ये एरिया ए की वैल्यू है 4b अपान ए, 4b अपान ए चल रहा था, और अभी हमें यहाँ पर अपर लिमिट रखना है, तो हम यहाँ पर इसमें कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं जिसमें अपर लिमिट रखेंगे, और जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर a पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 1/2 a, और ये भी ए स्क्वायर माइनस, आप डायरेक्ट भी इसको 0 कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पूरा इसको लिख के दिखा रहे हैं कि ए स्क्वायर, एक्स यहाँ पर भी a पुट किया जा रहा है, प्लस का यहाँ पर फिर था a²/2, और फिर साइन इनवर्स था x अपान a था, तो उसके यहाँ पर x यहाँ पर a रखना है तो a अपान a हो जाएगा। ये तो अपर लिमिट हो गई। फिर माइनस लोअर लिमिट क्योंकि 0 है यहाँ पर, तो जहाँ पर भी x नजर आएगा वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे पूरे इसमें फंक्शन में, एक्सप्रेशन में। 1/2 x यहाँ पर 0 है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर लिखें या ना लिखें, डायरेक्ट भी 0 कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म था a स्क्वायर अपान में 2 साइन इनवर्स x अपान a, तो x की वैल्यू जो कि 0 है लोअर लिमिट में, अपान में a लिख दीजिए, और यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट जो यहाँ से शुरू हुआ था 1 हो गया, और स्क्वायर ब्रैकेट जो कि यहाँ से शुरू हुआ था वो यहाँ पर 1 हो गया, होल में ये 4b अपान a से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये एरिया चल रहा है, जो इलिप्स है उसका एरिया चल रहा है। ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो जाएगा, और हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इस a के साथ या 1/2 a के साथ, तो भी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर बचेगा हमारे पास ये a²/2 और साइन इनवर्स, a से a कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। ये अभी तो आपने इसको कर्ली ब्रैकेट में ही रखा हुआ है। ये 0 में मल्टीप्लाई होगा, पूरा 0 हो जाएगा, प्लस a²/2, और ये साइन इनवर्स आपको मालूम है कि 0 में a से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है इसलिए। 4b अपान a, ये एरिया ऑफ इलिप्स चल रहा है, और ये वैल्यू है a²/2,
हम लोग जानते हैं साइन 90 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो साइन इनवर्स साइन 90 की जो वैल्यू होती है यानी साइन π/2 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर हम साइन को उधर ले जाएं यानी साइन इनवर्स 1 अगर है तो उसके यहाँ पर π/2 आ जाएगा। तो इसके यहाँ पर डायरेक्ट आप π/2 रखेंगे माइनस उसके बाद a²/2 और साइन इनवर्स 0, जबकि हम लोग जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 रेडियन की वैल्यू 0 होती है। इसलिए अगर हम साइन को इधर ले जाएंगे तो ये साइन इनवर्स 0 इसकी वैल्यू 0 रेडियन के इक्वल आ जाएगी, यानी 0 आ जाएगा यहाँ पर। ये चल रहा है, हम फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ एलिप्स के, और लेफ्ट हैंड साइड में 4b अपान यानी राइट हैंड साइड में 4b अपान a है, और हमारे पास सिर्फ बचा है a² पाई अपान 2 × 2, तो ये 4 हो गया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एरिया ऑफ हमको एलिप्स से मिल चुका है 4b अपान a मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट हटा दीजिए, कुछ टर्म फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा सॉरी, और ए से एक पावर एक ही कैंसिल हो जाएगी। तो एरिया ऑफ एलिप्स मिल गया है पाई a पावर 1 बची हुई इसकी बार, यहाँ पर b बचा हुआ है पाई a b। ये रिक्वायर्ड एरिया जो था एलिप्स का आ चुका है, यानी होल एरिया आ चुका है। होल एरिया ऑफ देयरफॉर होल एरिया ऑफ एलिप्स इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है, वो आ गया पाई a b। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।